ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की कुटाई, यहूदी लड़कियों को बनाते हैं मुसलमान। अभी हाल ही में हमने ब्रिटेन की आपको खबर बताई थी कि कैसे मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है। से एक खबर आई, बहुत ही छोटी सी खबर यह थी कि जो इस्लामिक जानवर हैं यहां पर, उन्होंने सोचा कि चाइना को तंग करना है। बीजेपी क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या तरीकाकार पकड़ती है, वो एक बिल्कुल सेपरेट सवाल है। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ था तब तो इस तरह के फ्लड वगैरह जो आजकल आ रहे हैं वो शायद नहीं होते होंगे। हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, हर जगह पानी का कहते हैं लोग रास्ता रोक दिया है। ब्रिटेन में अब सबसे पहले पाकिस्तानी मुसलमानों की कुटाई हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी लड़कियों को मुसलमान बनाते हैं, अपहरण करते हैं और यहां तक कि उसका दुष्कर्म तक किया जाता है। कि जो शिंजियांग के जो जानवर हैं इस्लामिक, ये दुनिया भर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां जाकर लड़ाई करेंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे और वापस आके बोलेंगे हमने अब यहां पर भी इस शरीयत लगाना है। यानी कि ये जो इविल है, ये जो वायरस है पूरे दुनिया का, इस्लाम, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि कि तब्दीली पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, मौलवी साहब तब्दीली नहीं लेके आ सकता। गेट विल्डर्स का जो ट्वीट था उसमें साफ कहा कि दीज आर पाकिस्तानीज, और वेस्टर्न मीडिया में भी कई सोर्सेज से आ रहा था कि दीज आर पाकिस्तानी। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया, नो मर्सी ऑन इस्लाम। कि मौलवी ने ये बात जो की है, ये एक पैरेलल इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर है जो खड़ा है। और ये आपको पता है, उलमा जो मौलवी हैं ये समझते हैं वी आर अबव कॉन्स्टिट्यूशन, अबव स्टेट। ये पाकिस्तान में भी ये मसला है। इन मुल्कों में जिन सोसाइटी के लोगों ने टेररिज्म का इस्तेमाल किया है, उन्हीं के सोसाइटीज हैव सफर्ड अ लॉट। अब देखिए जो इस्लामोफोबिया फैलेगा ऑस्ट्रेलिया में, और इसका सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारे ये मौलवी जो हैं, जो जिस तरह का निजाम ये चाहते हैं या जिस तरह की सिचुएशन ये पैदा करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर इन पाकिस्तान। तो ये तो कहते थे कि जी इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड और बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी और पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी और हम एक बड़ी रियासत बनाए। जमात इस्लामी उस वक्त का क्या चाहते थे वो? जय हिंद दोस्तों ब्रिटेन, या ब्रिटेन ही क्यों, पूरा यूरोप की हम बात कर लें तो ये अपने आप को बड़ा सेकुलर, तो जी भारत तो मुस्लिमों के प्रति ये है वो है, ऐसी रिपोर्ट्स ना 2010 के आसपास में बहुत आती थी कि जी मुस्लिमों को भारत में राइट्स नहीं मिल रहे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ऐसी चीज़ें, ऐसी लेख भारत के ऊपर लिखते थे कि दुनिया में आज भारत की छवि को जितना यूरोपीय और अमेरिका देशों ने छवि को खराब किया, वो फिर खैर है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इस वजह से आप देखें ना, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, जो यूएन के रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें बेफालतू में भारत को मार्जिनलाइज करने की एक मुहिम इनकी चली रहती। खैर, अब हिसाब ये है कि यूके में सीरियस हो गया है मुद्दा, इतने ज़्यादा मुस्लिम्स हो चुके हैं कि आप हद मनाएं कि कई ऐसे स्टेट हो चुके हैं यूके में कि जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं और लोकल जो ब्रिटेन के लोग हैं वो कम पड़ गए। और इसका सबसे जीता ज़्यादा उदाहरण है लंदन, जो कि आप कह लें एक फेमस सिटी है, कैपिटल है ब्रिटेन की। अब ये ज़्यादा जानवर हो जाते हैं तो दिक्कत ये नहीं होता, दिक्कत ये होता है कि फिर वो इलाकों को गंदगी करना शुरू कर देते। जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनको जबरन उनके साथ मतलब संबंध बना के उनको उनके धर्म बदल देते हैं। इसके बाद फिर वो पूरे के पूरे इलाकों को मुर्गी खाना दबड़ा बना देते हैं, मस्जिद, और ये फिर क्या गंदगी। आप देखते ही हैं कि आसपास जो मुस्लिम बस्तियां होती हैं उनका क्या हाल होता है। तो ये सारा हिसाब किताब लंदन जैसा, बर्मिंघम जैसे शहरों में जब आप ये फैलाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते। अब सड़कों पे इनके खिलाफ लोग आ गए हैं, पार्लियामेंट में लंबी बहसें हो रही हैं कि 50-60 लाख मुस्लिमों को तो तुरंत भगा दो। तो भगा तो दोगे तो ये जाएंगे कहाँ? भारत तो इनको जगह नहीं देगा, पाकिस्तान वो खुद खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए, 50 लाख को कैसे जगह दे? तो जाएंगे कहाँ भाई? निकालने को तो आप कह रहे हो, अब आपने पाला है तो झेलो। भारत पे तो बयानबाजियां करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, इन सब के बीच पाकिस्तानियों को ये काफी बुरा लग रहा है कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसी मुसलमान ने फ्रंट डोर से बाहर निकलने की बजाय बैक डोर से बाहर निकल गया, तो ये बोझ है दुनिया के ऊपर, वायरस है। चाइना इनको वायरस बोलता है कि दे आर वायरस। वो वायरस को यूज कीजिए और फेंक दीजिए। और साथ में इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए। दुनिया बोलती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, यस वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं। और चाइना बोलता है ये हॉस्पिटल है माइंड का, कि दिमाग को सीधा करने का हॉस्पिटल है। 1-1 साल लगता है, इनको टॉर्चर किया जाता है अच्छी तरह से। और वहां पर इनको सिर्फ करना क्या है, पनिशमेंट दी जाती है और रीप्रोग्राम किया जाता है माइंड को। आप जाते हैं अंदर उगर मुसलमान और बाहर आते हैं चाइनीज सिटीजन बनकर।
क्यों? क्योंकि अंदर आपको मैंड्रिन सीखनी पड़ेगी, अरेबिक भूलनी पड़ेगी, और पॉलिटिकल जो आपकी एफिलिएशन है, कभी ये भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम अरबी हैं, कभी तुर्की हैं, कभी मुगल हैं, कभी चंगेज खान हैं, वो भूलना पड़ता है इनको। उसके बाद बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम चाइनीज हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो चाइना के पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं और नेशनल एंथम है, इनको बोलनी पड़ेगी। जैसे भारत में आप बोलते हैं वंदे मातरम, ये बोलते हैं, ये मुसलमान बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे। चाइना में भी यही हाल था इनका जानवरपन का। बाहर जब निकलते हैं तो चाइनीज नेशनल एंथम गाते हुए निकलते हैं, या हम बोलते हैं भारत माता की जय, ये बोलते हैं चाइना भारत माता की जय। ये हालत है। और ये अपने जो इसका जो लुल्ला है जिसको ये फॉलो करते हैं, उसको मां बहन की गालियां निकालते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं आपको। अगर कुरान इनके हाथ में है, वो खुद एक एक पन्ने को फाड़कर नाली में फिकवाया जाता है इन लोगों से। और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते तो फोर्स लेबर 18-18 घंटे काम कराते हैं इनसे, और उसके बाद जिसकी किडनी मैच हो गई उसकी किडनियां बाहर। काम भी करवाया, किडनी निकाल ली और भेज दिया 72 हॉर्स के पास जो वेट कर रही है इनकी। रूल बड़ा सिंपल है कि आपको अपनी थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नहीं तो वरना आप एक रॉ मटेरियल है कंट्री के लिए। बस कंप्लायंट बन जाइए, चाइनीज सिटीजन की तरह रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने चूज किया है चाइना में रहना, वरना आप कंट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। अब उसके बाद ब्रिलियंट मूव, ये तो हो गया आपका माइंड को वॉश करना। उसके बाद आ गया कि ये एक लेयर थी, दूसरी लेयर है जो रियल वॉर है, जो सड़कों पे किया गया। वो है कि यार जो इस्लाम के जो इनके साइन है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको इस्लामिक नहीं चाइनीज बना दिया। मस्जिदें हैं जो पिछले 10-20-500 साल से खड़ी हुई थी, वहां पर उसके ऊपर जो टोपी होती है इनकी मस्जिद के ऊपर गोल वाली डोम जिसको बोलते हैं, उसको तोड़ा गया। जितने मीनारें थी बनी हुई वो सारी रिमूव कर दी। अरेबिक में चीजें लिखी हुई हैं या इसमें उर्दू में लिखी हुई हैं, उसको दीवारों के ऊपर से स्क्रैप किया गया और कन्वर्ट किया गया चाइनीज में। और फिर जो मस्जिदें हैं उनको या तो नचवाने गाने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनके बैन था, उन्होंने बोला इन्हीं को वहीं पर नचवाते हैं, या पब्लिक टॉयलेट बना दिया, कैफे बना दिए, या म्यूजियम बना दिए, टूरिस्ट का सेंटर बना दिया। एक था इस्लाम, ताकि लोग हंसे इनके ऊपर। हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कम्युनिटी है बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन। या तो पागल किस्म के मुल्लाज हैं जिनको दुनिया का कुछ खबर नहीं, अजीब अजीब पागलों जैसी बातें करते हैं, या कंस्पिरेसी थियरीज। पढ़े लिखे लोग, PhDs, जर्नलिस्ट, ये वो, देयर इंडल्जिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज। क्या भाई आपको एनालिसिस सिखाते नहीं है स्कूल में? पढ़ते मतलब मास्टर्स करे हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, डू योर स्टफ, सीखो, जो सीखे करो। ये जो कंस्पिरेसी थियरी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपने कह दिया कि वो सीरिया का प्रेसिडेंट इजराइल का एजेंट है, गेट ओके फाइन, नाउ व्हाट? आजाद हो गया सीरिया, आप आजाद हो गया, देयर इज नथिंग गोइंग फॉरवर्ड, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अरे एनालिसिस ऐसा थोड़ी होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सर्विंग। अब जैसा इन बंदों ने क्यों किया ये, इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाएंगे, दे आर लुकिंग एट द एविडेंस। एविडेंस है कि दे हैव बीन रेडिकलाइज्ड बाय आईसिस ऑन द इंटरनेट। तो आप देखो आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में कई जगह मैं देख रहा था, अगर आप गूगल न्यूज में जाकर टाइप करके देखें, देयर इज ए ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो छपे हैं सेइंग के आईसिस फिर जिंदा हो गया है। और उसका नतीजा इज नॉट ओनली ये बंदे, बट देयर जो सीरिया में जो अटैक हुआ यूएस के ऊपर, वो भी आईसीसी से हुआ ना, जो 2 अमेरिकन सोल्जर्स और एक इंटरप्रेटर शायद मारा गया। तो वो 3 वहां मारे गए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 16 यहूदी मारे गए। एंड दे आर सेइंग कि दिस इज द रिसर्जेंस ऑफ आईसिस। व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज कि किसी ने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया कि ये आईसिस का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है कहाँ से आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सारे मुस्लिम दुनिया की जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, देयर एम्बिशंस आर वे बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज।
और वो कैपेबिलिटीज और एम्बिशन का जो गैप भरते हैं, दे यूज टेररिज्म टू फिल दैट गैप, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दे नीड टू गेट ओवर इट। ठीक है, और फोकस डेवलपमेंट में देखिए, आज मैं आपसे पहले एक शो किया संतोष मेहरोत्रा साहब से, जो इंडिया के